हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, कहीं पर अगर हम सेट हो जाते हैं तो उस जगह को छोड़ने का हमारा बिल्कुल भी नहीं मन करता है और हमारे मन में एक डर भी रहता है कि जिस नई जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, मतलब वहाँ के लोग कैसे होंगे और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होगा। लेकिन कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस तरह प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, पहले जाड़ा, गर्मी, फिर बरसात, उसी तरह हमारे जीवन में भी कभी ना कभी कोई ना कोई चेंजेस होते ही होते हैं और हमें ना चाहते हुए भी उन चेंजेस को अपनाना ही पड़ता है। कई बार ये चेंजेस हमारे लिए अच्छे होते हैं और तो कई बार हमारे लिए ये चेंजेस अच्छे नहीं भी होते हैं, लेकिन हम चाहे तो इस चेंजेस को अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग उससे उस माहौल को बना सकते हैं। मैं भी इंडिया को छोड़ करके आ गई हूँ एक नई सी कंट्री में, और ये कंट्री और ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। मतलब चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं और सुबह सुबह यहाँ का जो व्यू है ना, मतलब मैं जब भी खिड़की खोलती हूँ मॉर्निंग के टाइम पर तो मैं 5 मिनट तक इन सारे व्यू को जरूर देखती हूँ। बस घर के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, डस्टिंग हो गई है, झाड़ू पोछा सब हो गए, बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए हैं। बस लंच बनाना है और जा रही हूँ मैं लंच बनाने। थोड़ी थोड़ी धूप अभी निकली है, कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं, देखती हूँ कहीं बारिश ना आ जाए। पहले धूप हो रखी है, अभी कुछ कपड़े यहाँ पे डाले हैं धो करके, किचन टॉवल वगैरह ये भी सूख ही गए हैं। जब धूप अच्छी वाली निकलती है तब मेरा मन ऐसा होता है कि फटाफट से सबसे पहले कपड़े धो करके ही डाल दूं, ताकि कपड़े एक तरफ सूखते रहेंगे और दूसरी तरफ मैं अपना काम भी कर लूंगी। जब तक मेरा काम खत्म होगा कपड़े भी सूख करके रेडी हो जाएंगे। और घर तो अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया। ये सर्फ का डब्बा मैंने बाहर रखा है, इसको मैं स्टूल की तरह यूज कर रही थी। क्योंकि सर्फ खत्म हो गया था तो मैंने इसको भी निकाल करके बाहर रख दिया है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर लंच बनाने के लिए। तो लंच आज बिल्कुल सिंपल बनेगा, जो हम बिहारियों का मतलब फेवरेट ही कह लीजिए, दाल चावल और आलू की भुजिया। अगर गर्मा गर्म इसे खाते हैं ना तो बहुत ही मजा आता है। बेटू अभी सो रहा है, 2 घंटे के लिए सोता है, 10 से 12। तो यहाँ पर सारे काम निपटा करके लंच बनाने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। सर्दियों के मौसम में ऐसा होता है ना, धूप देख करके हमारा भी मन थोड़ा ललच उठता है कि थोड़ी देर धूप में बैठे, लेकिन काम इतने सारे होते हैं ना कि धूप में बैठना पॉसिबल ही नहीं होता है। और सुबह की जो सर्दी वाली धूप है ना वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो काम करते के बीच में जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो मैं बालकनी में आ जाती हूँ, तो थोड़ी बहुत धूप में सेक भी लेती हूँ। घर के काम तो हम सभी करते हैं और हर रोज करते हैं। कई बार हम खुद के कामों से भी ना बोर हो जाते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन की थोड़ी ज़रूरत होती है। और हम यूट्यूबर्स जो वीडियो बनाते हैं, हमें मोटिवेशन कैसे मिलता है? आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो मैं आप लोगों से ना हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जब कभी मैं घर के काम करते करते बोर हो जाती हूँ, ऐसा लगता है कि डेली का वही रूटीन है, सुबह उठो, घर के काम करो, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, बस यही काम करो, तो कई बार मोटिवेशन वीडियो देख लेती हूँ या फिर फोन पे किसी से बात कर लेती हूँ। फोन पे बात करते करते काम का पता भी नहीं चलता, काम हो भी जाता है। ये मेरा फेवरेट काम है। मैं खाली बैठे हुए रहती हूँ उस टाइम फोन पे कभी बात नहीं करती, जब भी मैं काम करते रहती हूँ उसी टाइम बात करती हूँ। एक्स्ट्रा फोन देखने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो है ना, काम हमारे वो हमें पीछे से बुलाते रहते हैं। अगर उन्हें टाइम पर खत्म ना करो तो दूसरे काम हमारे लेट हो जाएंगे। हम डेली के वर्क में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा काम करने के लिए कई बार तो हमें टाइम भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम रूटीन से काम करेंगे तो हमारे सारे काम कंप्लीट भी हो जाएंगे, हमें अपने लिए भी टाइम मिलेगा और एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। घर के काम करने के लिए मैंने टाइम बाउंडेशन तो नहीं रखा है, हाँ एक रूटीन जरूर रखा है कि मुझे सुबह उठना है, सबसे पहले बासी झाड़ू लगाना है, फिर नहाना है, पूजा पाठ करना है, उसके बाद किचन में आ जाना है, फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, फिर छोटे बेबी को ऊपर ध्यान देना है, उसे मालिश करनी है, खाना खिलाना है, सुलाना है, फिर लंच बनाना है। तो इस तरीके से रूटीन से मैं काम करती हूँ, तो सारे काम मेरे ना टाइम पर पूरे भी हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट के साथ चलती हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, रूटीन के साथ चलती हूँ तो सारे काम मेरे पूरे भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 2-4 मिनट अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी मुझे घर क्लीन करना होता है तो मैं घर का कोई एक छोटा सा कोना हर डेली क्लीन करती हूँ, ताकि एक बार मेरे ऊपर बर्डन ना पड़े। क्योंकि घर में बच्चे भी हैं तो मुझे बच्चों का भी ध्यान रखना है, और छोटे बच्चे होते हैं तो खास तौर पे उनका ध्यान रखना होता है। सोए रहते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो जगे रहते हैं तो उन्हें टाइम देना भी बहुत जरूरी है। वो किधर जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मतलब उनके ऊपर ध्यान देना सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए।
अब तो सर्दियों के मौसम चल रहे हैं, तो सर्दियों के मौसम में ना दिन भी छोटे होते हैं, तो काम भी हमें ना जल्दी-जल्दी पूरा करना होता है। 6 बजते ही ऐसा लगता है कि मानो रात ही हो गई और 9 बजते-बजते तो लगता है पूरी रात ही हो गई। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि रात के 9 बजे तक खाना-वाना सबका हो जाए, क्योंकि हमें तो खाना बनाने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। बर्तन वॉश करना है, किचन को क्लीन करना है और मेरी हर दिन की यही कोशिश रहती है कि मोस्टली काम को मैं रात में ही क्लीन करके सोऊँ। बर्तन तो मैं सिंक में कभी भी छोड़ती ही नहीं, उसके अलावा जो भी सामान इधर-उधर फैले हुए रहते हैं, छोटू के टॉयज़ वगैरह या श्रेया के बुक्स, उन सबको भी मैं रात को ठीक करके ही सोती हूँ। सुबह के लिए कोई काम नहीं छोड़ती, क्योंकि सुबह के तो काम ऑलरेडी हमारा इंतज़ार करते रहते हैं और हमारे पर्सनल भी खुद कुछ काम रहते हैं। सुबह में पूजा पाठ करना होता है, शाम को भी दिया बत्ती करनी होती है, लेकिन सुबह का जो पूजा पाठ है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, शाम को थोड़ा-सा कम होता है। तो इसी तरीके से मैं अपने घर के पूरे काम को मैनेज करती हूँ, अपने छोटे बच्चों को भी देखती हूँ और टाइम पर सारे काम को कंप्लीट भी करती हूँ। जो भी हमारे घर के काम होते हैं ना, वो हमें खुशी से करना चाहिए, क्योंकि हम अपने ही घर का काम कर रहे हैं, किसी दूसरे का घर का नहीं। और ख़ास तौर पे खाना बनाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम खुश रहें, क्योंकि कहा गया है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और ये बात तो मैंने नोटिस भी की है कि अगर हम मतलब बुरे मन से या फिर अच्छे मन से खाना नहीं बनाते हैं, तो खाना भी ना अच्छा नहीं बनता है और खाने वाले पर भी इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी तक बेबी सो रहा है और इधर मेरा जो लंच है करीब-करीब बन करके रेडी होने ही वाला है। सोया रहता है तो घर में बिल्कुल शांति रहती है, जैसे ही उठ जाता है लगता है जैसे घर में तूफ़ान ही आ गया। सर्दी के जब मौसम आते हैं ना, तो मच्छरों का भी बहुत आतंक हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो रैकेट है इसको मैं चार्ज में लगा दे रही हूँ। कई बार रात को सोते समय कान में मच्छर भुन-भुन करने लगते हैं, तो उस समय बहुत इरिटेशन होता है। और ये मक्का लेकर के आई थी, 2 तो हम पकाकर खा के बाकी रखे हुए हैं, उन सबको छिल करके रख दूँगी, कुछ न कुछ बनाने में काम आ जाएगा। और शाम को 5 बज गए, श्रेया भी स्कूल से आके खाना खा ले रही है और ये देखिए शाम का व्यू, करीब घड़ी में पौने 6 हो रहे हैं और चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग है। बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम पर भी, सुबह और शाम दोनों का व्यू ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब है रात की बारी, तो रात को डिनर में क्या बनाया जाए? तो रात को डिनर में बनाने के लिए मैंने आज सोचा है कि पनीर बनाऊं, काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाया है, तो घर पे ही मैंने दूध को फाड़ करके पनीर बना लिया, क्योंकि मार्केट से पनीर लेकर के आते तो उसमें वैसा टेस्ट भी नहीं आता है और यहाँ पर मैं मार्केट की चीज़ों को ना बहुत ही अवॉइड करती हूँ, मतलब उतनी अच्छी मुझे नहीं लगता कि मिलती होगी। तो घर पे ही मैंने पनीर बनाया है, उसी को यहाँ पर मैं पहले फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि घर के जो पनीर होते हैं ना वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो अगर डायरेक्ट उसमें हम मतलब बनाएंगे बिना फ्राई किए तो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। और मसाले तो मैंने हर बार की तरह मिक्सी में ही पीस लिया, क्योंकि मिक्सी में पीसे हुए मसाले उसका स्वाद ना बहुत ही अच्छा होता है। कोशिश यही करती हूँ कि मसाले मिक्सी में ही पीस करके बनाऊँ, जो पाउडर मतलब मसालों के जो है ना उसका मैं कम से कम यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मसाले भून ले रही हूँ और आज ना पनीर की सब्जी के साथ चपाती बनाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए चपाती खाए हुए, काफ़ी दिन तो नहीं, 2-3 दिन ही हुए हैं। एक दिन मैंने पोहा बना लिया, एक दिन लिट्टी बना ली और एक दिन दुस्का बना लिया। तो ऐसा लग रहा है ना कि कितने दिनों से हमने ना चपाती खाई ही नहीं है। भुट्टा जो मैंने छील करके रखा था थोड़ा सा इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। आज थोड़ा अलग स्टाइल से यहाँ पर पनीर की सब्जी बनाऊंगी। मसाले जब भुन गए तो उसमें जो भुट्टे थे ना उसको मैंने थोड़ा सा डाला और इनको भी मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून दूंगी। जब मसाले में से तेल छोड़ देगा तो फिर मैं उसमें पानी डाल दूंगी और ये जब ग्रेवी अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाएगी तो लास्ट में पनीर डाल दूंगी। तो सब्जी इस तरीके से मेरी बन करके रेडी हो जाएगी। जब भी मैं मसाले भूनती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा बीच में उसको ढक करके ही पकाती हूँ, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो उसमें बना रहे और मसाले जले भी नहीं। अब तो पनीर की सब्जी ऐसी हो गई है कि हर 2-4 दिन में हर किसी के घर में बन ही जाती है। पहले जब पनीर बनती थी मतलब हमारे टाइम पर तो मतलब जब कोई मेहमान आते थे तो उस टाइम पर बनती थी। जैसे कोई मेहमान नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए, उनके स्वागत के लिए पनीर की सब्जी बनती थी। लेकिन अब तो 2-4 दिन में पनीर की सब्जी बन ही जाती है। लेकिन जब छोटे हम थे और पनीर की सब्जी बनती थी तो बहुत ज़्यादा हम खुश हो जाया करते थे कि चलो आज खाने में ना पनीर मिलेगा। बचपन की ना तो बात ही अलग होती है, मतलब छोटी से छोटी बातों पर हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाया करते थे और अगर किसी से लड़ाई भी होती थी तो फटाफट हम दोस्त भी बन जाया करते थे। सब्जी बन करके यहाँ पर रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पर फटाफट मैं चपाती बना ले रही हूँ। चपाती का आटा बहुत लोग गूंथते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, लेकिन हमारे साइड में जो चपाती यानी रोटी का आटा जो गूंथते हैं उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। तो आटा मैंने बिल्कुल सादा ही गूंथा है और यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ सेक ले रही हूँ और पनीर की सब्जी और रोटी, ये हुआ हमारा आज का डिनर।
रोटी या चपाती, मतलब आजकल लोग इतना ज़्यादा खाना पसंद करने लगे हैं कि अगर किसी के घर में शादी हो और वहाँ पर पूरी की जगह रोटी बन जाए तो पूरी खाने वालों की संख्या कम हो जाएगी और रोटी खाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। मतलब पूरी खाना ना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, ऑयली ऑयली सा होता है, थोड़ा डाइजेस्टिव में भी प्रॉब्लम होती है, तो लोग रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा होता भी है, अगर एक दिन हम रोटी ना खाएं तो हमें लगता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए रोटी खाए हुए। और जब गर्मा गर्म रोटियां बनती हैं उसके ऊपर घी लगा करके खाओ किसी भी सब्जी के साथ, तो रोटी और सब्जी दोनों का स्वाद ना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट गर्मा गर्म रोटियां बना ले रही हूँ और साथ के साथ घी भी लगा दे रही हूँ, और एक ही बार हम तीनों अपना खाना निकाल करके बैठ जाएंगे क्योंकि बाबू ना सो चुका है, तो घर में थोड़ी शांति भी है और तीनों आराम से बैठ करके खा भी सकते हैं। जब वो जगा रहता है तो एक खाना खाता है तो एक को बैठना पड़ता है, नहीं तो वो आकर के बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज दिन भर की पूरी वीडियो, यानी कि पूरा दिन भर में क्या करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों के कुछ सुझाव है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके बताए हुए टॉपिक पर अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।